केजरीवाल पैसे लगा रहा है पंजाब में, वहाँ सरदार को बिठा रखा है, भूख हड़ताल मचाओ और ये लेग पीस और मुर्गा दारू पी के खाओ। जी, लेग पीस और मुर्गा दारू पी के खाओ, बहुत बढ़िया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब, आएगी तो बीजेपी ही, मोदी ही। बीजेपी। आपको क्या लगता है भैया कौन आएगा? बीजेपी। बीजेपी कहने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है पढ़ाई हुई अच्छी हुई है स्कूलों में? भाई साहब खाली प्रचार और बातें के अलावा केजरीवाल जी के अंदर कुछ नहीं रह गया है। जहाँ तक कि स्कूलों की पढ़ाई, स्कूल में पढ़ाई कम से कम 6 घंटे होने चाहिए, उसकी जगह बच्चे 2 घंटे हाजिरी लगा करके आ रहे हैं, कह रहे हैं पापा छुट्टी हो गए, 2 घंटे के अंदर वापस आ जाते हैं। इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गया लेकिन सोनिया विहार के डबल रोड नहीं हुआ। खा अपने देश की रहे हैं, बजा दूसरे देश की रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत है। और जिस देश से हमारी दुश्मनी चल रही है उसे कांग्रेस पार्टी बोलती है ये हमारा दोस्त है, ठीक है। अभी 2001 में, उसके पहले कितने बम ब्लास्ट हुए, सब पाकिस्तान ने कराया था, बॉम्बे में हुआ और कहीं भी हुआ, जहाँ भी हुआ था एक पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था। और वही राहुल गांधी आज बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, केवल पाकिस्तान भाजपा का दुश्मन है। अभी कोई अमीर व्यक्ति है उसके लिए सारे काम हो जाते हैं, गरीब जनता है उसकी सुनवाई ही नहीं होती है और वो धक्के खाते रहते हैं, धक्के खा खा के थक के फिर अपने घर में बैठ जाते हैं। और अमीर लोगों की क्या है, उनकी हर बात की सुनवाई हो जाती है एक बात में। इसके बारे में क्या कहेंगे, जो अभी चुनाव आ रहा है 2024 में, उसमें क्या लगता है कौन जीतेगा? अब दिल्ली केजरीवाल अगर ध्यान नहीं देंगे स्कूलों के पे, सोनिया विहार में कार्रवाई नहीं कर, ध्यान नहीं रखेंगे तो केजरीवाल क्या? वो तो ये कह रहा है ना कि स्कूल में तो पढ़ाई अच्छी हुई कर दी हमने। वो कुछ नहीं, खाली कहने की बात कर रहे हैं। कहने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है पढ़ाई हुई अच्छी हुई है स्कूलों में? भाई साहब खाली प्रचार और बातें के अलावा केजरीवाल जी के अंदर कुछ नहीं रह गया है। जहाँ तक कि स्कूलों की पढ़ाई, स्कूल में पढ़ाई कम से कम 6 घंटे होने चाहिए, उसकी जगह बच्चे 2 घंटे हाजिरी लगा करके आ रहे हैं, कह रहे हैं पापा छुट्टी हो गए, 2 घंटे के अंदर वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन भी, एक प्रश्न भी नहीं, एक पेपर भी नहीं पढ़ाते, एक चैप्टर भी नहीं पढ़ाते कभी भी। मैं अपने बच्चों को कॉपी सब देख रखा हूँ। और इसके बारे में आप क्या कहोगे, जो अभी जो चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उससे बीजेपी पे या किसी भी पार्टी पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब, आएगी तो बीजेपी ही, मोदी ही। बीजेपी। आपको क्या लगता है भैया कौन आएगा? बीजेपी। बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों? और भी जो अन्य पार्टियां हैं, आपको क्या लगता है कि वो आ सकती है या नहीं? नहीं आ सकती, मोदी ने बहुत अच्छा काम किया जी, मोदी आएगा फिर। उन्होंने ऐसा क्या काम किया है जो आपको लगता है कि हाँ उन्होंने काम किया है और भी काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं? बहुत सारा काम किया, राम मंदिर बनवाया, बहुत सारे रोड बनवाए, बहुत सारा चीज़ प्रोसेस में चल रहा है अभी जो बॉर्डर पे जो है जितनी भी दिक्कतें हो रही थी सारी बंद हो गई। वो उस वाला रोड को ठीक हो रहा है जी। और अभी जैसा अगर मैं बोलूँ यहाँ की जो रोड की स्थिति है, यहाँ पे विधायक तो बीजेपी के हैं और वो काम नहीं कर रहे, उसके बारे में आप क्या कहोगे? अब उनको मैं जानता नहीं हूँ ना, कहाँ के रहने वाले हैं ना, मैं उनको कभी देखा हूँ जी। आप क्या कहोगे इसके बारे में? देखते हैं, इस बार समझ के देखते हैं, फिर अगली बार नहीं होगा सुधार तो हम इनको भी चेंज कर सकते हैं जी। लेकिन काफ़ी सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से जो है विधायक अगर इस बार दोबारा खड़े होते हैं तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे, उसके बारे में क्या कहोगे? हम इस पर विचार करेंगे भाई साहब। विचार करोगे, ओके। भैया आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? किस चीज़ के बारे में भैया? अभी जो 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है उसमें क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? उसमें भैया बीजेपी की ही सरकार बनेगी, और तो किसी के बनने का चांस है नहीं, चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए और किसी को तो। जी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाँ बीजेपी की सरकार बननी चाहिए? अरे भैया उन्होंने ऐसा क्या काम करा है? काम गिनाओगे तो भैया जी कई पेज भर जाएंगे, इसलिए विपक्षियों को तो चाहिए चुनाव ही न लड़े, इस बार ऐसे हैंड ओवर कर दें, क्योंकि चांस ऐसे है जी। पैसा बर्बाद करेंगे, अपना पैसा बर्बाद करेंगे, जितनी पार्टियां लड़ेंगी चुनाव और कुछ नहीं होगा। लेकिन आम आदमी में अगर दूसरी जगह देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी काम किया है। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि बस में जो लेडीज़ों के लिए जो है टिकट फ्री है और उसके अलावा 200 यूनिट बिल फ्री है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? भैया कहाँ फ्री है? 1500 रुपये बिजली का बिल आया है, कहाँ पे फ्री है? तो 200 यूनिट फ्री है ना भाई। हाँ, और किस हिसाब से फ्री है ये? बस का किराया क्यों फ्री है? ये सब तो पैसा केजरीवाल घर में जा रहा है जी। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है, अभी 2024 का इलेक्शन का अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, लगा रहा है पंजाब में,
केजरीवाल पैसे लगा रहा है पंजाब में, वहाँ सरदार को बिठा रखा है, भूख हड़ताल मचाओ और ये लेग पीस और मुर्गा दारू पी के खाओ। लेग पीस और मुर्गा दारू पी के खाओ, बहुत बढ़िया। और मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि इस बार जो 2024 का जो चुनाव है उसमें क्या क्या युवा सोच के वोट दें? वो युवा तो सोच के यही वोट देगा जो जब ये रोड सही हो जाएगा, सोनिया विहार का डबल रोड हो जाना चाहिए, स्कूल की पढ़ाई हो जाना चाहिए ढंग के, हाजिरी सिर्फ लगाने के सिवाय कोई काम वहाँ और कोई पढ़ाई नहीं होता है। यूपी के बारे में क्या कहोगे? यूपी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, यूपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जी। हाँ, गुंडागर्दी, पढ़ाई लिखाई सब ठीक ठाक, गुंडागर्दी खत्म हो गया। इसके अलावा अगर मैं कहूँ बिहार की राजनीति की बात करूँ तो बिहार में आपने देखा भी होगा काफ़ी सारे जो नीतीश कुमार है वो पार्टी चेंज करते रहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनका यही काम रह गया, पार्टी जिधर पल्ला भारी रहेगा उधर मतलब वो पार्टी चेंज करते रहेंगे। हाँ जी। तो आप जैसे देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं हम जी। हाँ, बहुत बढ़िया। और इसके बारे में क्या कहोगे कि अभी जो है यहाँ पे रोडों के बारे में और जो यहाँ की स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहोगे? यहाँ की स्थिति सबसे खराब है जी। हाँ, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गया लेकिन सोनिया विहार के डबल रोड नहीं हुआ। जी भैया, आपका नाम क्या हुआ? रामपाल शर्मा। ओके, अभी जो है आप क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। ओके, तो अभी जो 2024 में जो इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, लोकसभा के, तो उसमें आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। जी। तो मतलब आपको और जैसे अन्य भी पार्टी है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी सरकार आनी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? बीजेपी के मतलब ऐसा क्या उन्होंने काम करा है जो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? अरे मुझे पसंद है इसलिए आनी चाहिए। जी। हाँ। तो और इसके बारे में यहाँ क्या कहेंगे, जो यहाँ पे अभी जो काम हुआ है, जो यहाँ पे सरकार है, इन्होंने काम यहाँ पे किया है कि नहीं किया है? यहाँ क्या, यहाँ तो सारी जाके गलियाँ देख लो, कितनी सुंदर सुंदर काम हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी का विधायक हो, इतने सुंदर काम हुए हैं मैं कि देख के परेशान हो जाओगे। इलेक्शन का टाइम आया है तो काफ़ी रोडें जो बन भी रही हैं और काफ़ी नहीं भी बनी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब इलेक्शन के टाइम पे काम होता है? जब तक इलेक्शन का टाइम है, जब तक वो बहुत तेज़ी से काम होएगा, इलेक्शन खत्म होने के बाद काम बंद। जी। और ये डबल रोड के बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी सारे लोग जो अभी दिसंबर में इसका उद्घाटन भी हुआ था लेकिन उसके बाद में ये रोड नहीं बना है। डबल रोड होने चाहिए, अब रोज जाम में फंसते हैं जी। उसके बारे में हम क्या पूरा दिन हो जाए जाम में यहाँ पे, पूरा दिन। अभी अगर जैसा मैं कहूँ तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे दोबारा से जो है जाम लगने लग गया है। कांग्रेस ने जाके पाकिस्तान के नारे लगाए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो बहुत गलत है जी। खा अपने देश की रहे हैं, बजा दूसरे देश की रहे हैं जी। बहुत ज़्यादा गलत है। और वही जान तो आपके माइंड में क्या चल रहा है कि किस किस काम के मुद्दों के ऊपर जो है इस बार जो है वोट दिया जाए? रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ जी जी। ये तो है नहीं। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि उन्होंने मतलब यहाँ पे काम करा है ज़मीनी स्तर पे या नहीं करा है? काम भी करे हैं, मतलब अब देख भी रहे हैं काम कैसे हो रहे कॉलोनियों के, सारे रास्ते खराब हुए पड़े। और किसी भी दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, कुछ जगह ऐसी हैं जो वीआईपी हैं जहाँ रोडें ठीक है कॉलोनियों की, यानी तो कोई भी ऐसी कॉलोनी की रोड नहीं है जो मतलब ठीक हो। अशोक कुमार सिंह। ओके, अभी आप क्या करते हैं? हम एक चाय बेचते हैं। ओके, तो मेरा आपसे जो है पहला क्वेश्चन ये है कि जो अभी जो सरकार मतलब कि लोकसभा के चुनाव जो आने वाले हैं उसमें आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार जो है बनेगी? सरकार भाजपा की बनेगी। भाजपा की बनेगी जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब भाजपा आएगी? हमें ऐसा लगता है कि हमें देश के लिए जो है भाजपा सरकार ज़रूरी है जी। देश के लिए। ओके, और जैसे आप यहाँ के काम के बारे में क्या कहोगे कि यहाँ पे जो अभी सरकार है जिसकी, तो उन्होंने काम किया है या नहीं किया है? काम तो यहाँ 10% भी नहीं होता। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। जिस देश से हमारी दुश्मनी चल रही है उसे कांग्रेस पार्टी बोलती है हमारा दोस्त है, ठीक है। अभी 2001 में, उसके पहले कितने बम ब्लास्ट हुए, सब पाकिस्तान ने कराया था। बॉम्बे में हुआ और कहीं भी हुआ, जहाँ भी हुआ था एक पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था। और वही राहुल गांधी आज बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है। केवल पाकिस्तान भाजपा का दुश्मन है, ऐसा नहीं है। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे जो अभी बंगाल में यहाँ पे पाकिस्तान के नारे लगे, वो भी कांग्रेस पार्टी के ही सदस्यों ने लगाए? बंगाल में जी। बंगाल में तो जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है। बंगाल की स्थिति इसमें बहुत ख़राब चल रही है।
जी जो और जैसे साजा शेख जी हैं उन्हें गिरफ्तार, अब वो गिरफ्तार हो गए हैं, ठीक है, उनके ऊपर काफ़ी जो है रेप के केसेस के आरोप भी लगे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में कोर्ट जो करेगी वो फैसला कोर्ट। इस बार आपको लगता है कि एनडीए गठबंधन जो है चलेगा? अब देखो चलना तो चाहिए, लेकिन ये समय बताएगा। इसके बारे में देखो कोई चीज़ कंफर्म कहीं ना आ जा सकती कि ये होगा। ये तो वोट जो पड़ते हैं ये अंदर पड़ते हैं, पीछे पड़ते हैं, कौन किसको वोट देगा ये कोई जनता बता नहीं सकती। ये हर कोई बोलता है कि ये होगा। अगर जैसे देख लो मेरे पास कोई आया, कोई भी नेता आया, भाजपा का आए, कांग्रेस का आए या किसी पार्टी का भी आए, तो जनता का काम है उसको बोल देना कि हाँ हम तुम्हें वोट देंगे। अब उसे वोट किसको देना है वो उसको पता है। तो आप जो है जैसे अगर कोई वोट मांगना आता है तो आपका क्या क्या उनसे क्वेश्चंस करोगे कि मतलब हाँ यहाँ पे क्या क्या बदलाव होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखो बदलाव के लिए जो है पार्टियाँ जो है दुनिया भर के भाषण देती हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करता। जनता के लिए खास करके कोई कुछ नहीं करता। अभी कोई अमीर व्यक्ति है उसके लिए सारे काम हो जाते हैं, गरीब जनता है उसकी सुनवाई ही नहीं होती है और वो धक्के खाते रहते हैं, धक्के खा खा के थक के फिर अपने घर में बैठ जाते हैं। और अमीर लोगों की क्या है, उनकी हर बात की सुनवाई हो जाती है। एक बात अगर देखा जाए तो केजरीवाल भी तो ये कहते हैं कि जो है गरीबों को सहूलियत दी जाएगी, वो गरीबों की सरकार है। ऐसा कुछ नहीं, कोई गरीबों की सरकार नहीं है। गरीब जनता के लिए विशेष करके कोई ध्यान नहीं रखता है। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे काम भी किए हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो गई है और जो है उन्होंने काफ़ी सारे जो मेडिकल हैं वो भी खुलवाए। हाँ उन्होंने जो भी खुलवाए हैं, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ एक चौहान पट्टी में मेडिकल खोल रखते हैं, उसमें जो है न कभी डॉक्टर का पता होता है न किसी का पता होता है, जाओ बस चले आओ। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये पूरे सोनिया विहार में घूम के देख लें, चारों तरफ कूड़े पड़े हैं। ये केजरीवाल की ही सरकार है, कभी कूड़े नहीं उठते हैं। नाले से कूड़े निकाल कर बाहर डाल देंगे, फिर वो वापस नाले में ही चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है इसमें।